नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया अपनी सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूं दीप एक्सप्रेस न्यूज पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज 11 अक्टूबर है। जी हां, 11 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। जी हां, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है बालिका दिवस। जी हां, बालिका दिवस हम बात तो करते हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारी भारत माता की बेटियां। जी हां, भारत माता की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, कितनी स्टडी में पढ़ रही हैं, क्या आज लेखा जोखा है। आज हम इस पर विचार करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर। हमारे साथ आज हमारे पैनलिस्ट हैं हमारे प्रद्युमन सचदेवा जी, जो शक्ति मंच के प्रेसिडेंट हैं और कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। प्रद्युमन जी, आपका हम स्वागत करते हैं। और मेरे साथ हमारे कम्युनिकेशन से ही जुड़ी हुई हमारी बिटिया सानिया सोबती, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज की स्टूडेंट भी रही हैं और आजकल कम्युनिकेशन में, आजकल मीडिया में जो वर्क कर रही हैं, जिन्होंने काम शुरू किया है दीप एक्सप्रेस न्यूज पर। अक्सर आप इस बच्चे को देखते हो और मैं बता दूं कि पढ़ाई में भी बहुत लायक है और वैसे भी फील्ड के अंदर मार्शल है ये बिटिया। हम सानिया सोबती, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले बेटे मैं आप ही से शुरू करता हूं, हम प्रद्युमन जी से बातचीत करेंगे। आप ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो बालिकाएं हैं उनको विकास की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो अपने पूरे विकास की तरफ कदम बढ़ाए। और हर साल ये धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहुत सारी बालिकाओं को सम्मानित भी किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। जैसा प्रद्युमन जी, मैं आपकी तरफ आता हुआ, जैसे बिटिया ने बात की सानिया सोबती ने कि ये जो बालिका दिवस है ये बहुत धूमधाम से पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है। हिंदुस्तान में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल, इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा जैसे इंटरनेशनल इसको गर्ल चाइल्ड डे के तौर पे 11 अक्टूबर का जो दिन है हमारे मनाया जाता है जी। और बालिका दिवस मनाने का जो एक महत्व है, जो इसका उद्देश्य है, जैसे सानिया इसने बच्ची ने बताया है कि किस प्रकार बच्चियों को, बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना जी, और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, और बालिकाओं का हमारे समाज के अंदर क्या एक महत्व है जी, उस सारे की उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए एक बालिकाओं का हमारे समाज के अंदर इस राष्ट्र के किसी भी राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान होता है जी। तो उस उद्देश्य के साथ ये बालिका जो दिवस है ये मनाया जाता है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि इस अवसर पर जो अच्छा काम करती हैं और जो साहसिक कार्य करने वाली हमारी बालिकाएं हैं, आज के दिन उनको सम्मानित करके भी जो है इस दिन को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया आपने बात की कि जो साहसी बालिकाएं हैं, जो कुछ करने में विश्वास करती हैं और जिन्होंने कुछ कार्य किया है छोटी उम्र में ही, उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। जगह जगह प्लेटफॉर्म लगाकर भी बच्चों को सम्मानित किया जाता है। हमारे करण भक्त जी हैं, वैसे तो बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका ये कहना है, मैं आपसे पूछूंगा उसके बाद मैं सानिया की तरफ आऊंगा। बालिकाएं तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक हम फिल्म और गानों में लड़कियों को भोग की वस्तु की तरह दिखाना बंद नहीं करते। मानसिकता का बदलाव ही समाज को बदलने का जरिया है। इसके बारे में क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जब तक बालिकाओं को केवल एक उपभोग के नाते से दिखाना, और हमारी मूवीज के अंदर जैसे इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है जी, तो इसका भी हमारे समाज के अंदर एक बहुत ही जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है जी, हमारी कल्चर पर, हमारे समाज के अंदर। तो जब तक हम केवल उनको एक दिखाने के लिए एक माध्यम रखेंगे, तब तक तो जो है हमारे राष्ट्र का जो चरित्र है वो गिरता जाएगा। जरूरत है हमें बालिकाओं को ऐसे उसके लिए इसको दिखाने की कि बालिकाएं वास्तव में ही जो है इस राष्ट्र की निर्माता है जी। देश के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई जैसी
मतलब बहुत वीरांगनाएं हुई हैं। तो उनका जो महत्व है आज हमें समाज में वो दिखाने की बहुत जरूरत है जी। और जो हमारा सिनेमा जगत है, हमारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जी इसके ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है कि बच्चियों को जो है दिखाया जाए तो एक ऐसे रूप में दिखाया जाए कि ये वास्तव में एक राष्ट्र निर्माता के तौर पे, राष्ट्र निर्मात्री के तौर पे इनका चरित्र दिखाना चाहिए। बहुत बड़ी बात करण भगत जी, आपने जो क्वेश्चन किया था, आपने जो बात रखी थी उसमें दम है, वजन है। सानिया, मैं आपसे बातचीत करता हूँ, देखिए आप बच्चे हो, आप घर से पढ़ने निकलते हो, स्कूल जाते हो, मैं बहुत बोल्ड बात कर रहा हूँ आपसे क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हो। कल को आपने भी इस तरह के क्वेश्चन लोगों से पूछने हैं, अपनी हमारी जो न्यू जनरेशन है उससे आप बात कर सकते हो। जैसे आप घर से निकलते हो, आप मान लो साइकिल पे या अपनी स्कूटरी पे आते हो, जगह जगह झुंड बना के लड़के खड़े होते हैं, तो वो जो वो कमेंट्स करते हैं, या आपको कैसा महसूस होता है? तो अभी क्या कहते हो, क्या चाहते हो? को पुलिस को कभी कंप्लेंट करें, अपने माता पिता को बताएं या अपने टीचर को बताएं? ये वल्वले दिमाग में आते हैं सर? आते तो ये बहुत बार है, पर हम लोग कभी होते हैं कि नहीं कर पाते। अगर हम ये देखो, अगर हम एक रास्ते से निकलते हैं, कितने चौराहे आते हैं, हर चौराहे पे काफी सारे लड़के खड़े होते हैं। अगर हम एक को भी सुधारने जाएं, तब भी उसके साथ काफी ज्यादा झुंड होता है। हम एक अकेली लड़की कभी कुछ नहीं बोल पाती इतना। अगर हम किसी को बोलना भी चाहें, अगर आपने पुलिस की बात की, पुलिस कंप्लेंट करने की, तो पुलिस भी जो है वो कभी कभी तुरंत एक्शन नहीं लेती। बहुत बड़ी बात कर रहे हो। जो इन्होंने बात की कि जैसे बिटियां हमारी निकलती हैं, हमारी भी बिटियां हैं, आपकी भी बिटियां हैं, ये भी हमारी बिटिया है जो बात कर रही है। बिटिया जब स्कूल या कॉलेज पढ़ने जाते हैं, वो भी हमारे लड़के होते हैं समाज में से, कुछ ना कुछ वो कमेंट्स करते हैं, या जैसे इन्होंने बताया कि छेड़ते हैं कि अगर पुलिस को रिपोर्ट करें तो पुलिस भी जल्दी जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करती, इसलिए भी लड़कियां हिचकिचाती हैं। बिल्कुल 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 वाले जी, इन्होंने ठीक कहा है कि हमारे समाज के अंदर शुरू से ही लड़कियों को शायद इस प्रकार का जो है उनकी मानसिकता बना दी जाती है कि घर में भी कई बार देखा गया कि माँ बाप भी उनको कहते हैं कि बेटे ठीक है तुम जाते हो, अगर वो माँ बाप को बताते हैं। हर माँ बाप सोचता है कि क्यों ऐसा कुछ करना जिससे समाज के अंदर ये लगे कि हाँ उसकी लड़की को किसी ने छेड़ा तो उसने ऐसे कहा, तो उसको डिमोरलाइज ही किया जाता है। वो कहते हैं बच्चे तुम इग्नोर कर दिया करो, कोई कुछ कर रहा है कुछ नहीं बोलना, तुमने चुपचाप साइड से निकल लिया। मतलब उसको आगे से ये प्रेरित नहीं करते कि अगर कोई ऐसा करता है, ताकि समाज के अंदर क्या धीरे धीरे क्या हो गया ये धारणा बनती चलेगी। तो उस चीज का कुछ लोग, कुछ लड़के जो कुछ इस तरह की किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह की मजबूरी का फिर उनका फायदा उठाते हैं, उन बच्चियों की शराफत का फायदा उठाते हैं जो समाज में उसके कारण से संकोच कर जाती हैं। कहीं पुलिस में कुछ, अगर जैसे इन्होंने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करती हैं, और अगर पुलिस को वो कहें तो पुलिस को तो इसके अंदर फौरी कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत कम लड़कियां हैं कि जो बहुत बोल्ड होकर मतलब उसके लिए रिपोर्ट लिखवाने का हौसला रखती हैं। और अगर उनके हौसले को भी दबा दिया जाएगा फिर तो कोई बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कर पाएगी। हमारे तानिया हैं, वो लिख रही हैं, हमारी जो दर्शक हैं, शुरू से हमारे देश की बेटियों ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने झांसी की रानी की बात की, इस तरह की कई हमारी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने देश का गौरव भी बढ़ाया है। इसके बारे में आप क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बालिकाएं हैं उन्होंने वास्तव में ही समय आने पर जब उनकी जहां जरूरत पड़ी है तो उन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। चाहे कल्पना चावला जैसी अंतरिक्ष के ऊपर जो जिन्होंने जाकर सफर तय किया, और हमारी बच्चियों ने माउंट एवरेस्ट पर जाके मतलब ये दिखाया कि हम कहीं भी पहुंच सकती हैं। और आज के इस युग के अंदर तो लड़कियां जो हैं, किसी भी हमारी बालिकाएं जो हैं, बच्चियां किसी भी तरह से जो है लड़कों से कम नहीं है, और वो हर फील्ड के अंदर अपनी योग्यता का लोहा मनवा रही हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स का मामला हो, आज हम टीवी के ऊपर कितनी ही गेम्स देखते हैं, हर गेम के अंदर वो बिल्कुल पूरे हौसले के साथ जो है काम करती है। सेना के अंदर भी सेना के अंदर भी जो है हमारी बच्चियां पूरे हौसले से, आज पुलिस प्रशासन के अंदर यदि प्रशासनिक स्तर पर काम कर रही हैं, IAS ऑफिसर्स में काम कर रही हैं, और यहां तक कि इस देश का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वहां तक जो है हमारे इस देश की महिला जो उस पद पर भी उस पर आसीन रहकर सुशोभित किया। लोकसभा की स्पीकर के तौर पे, जहां पे जिसने पूरी लोकसभा को कंट्रोल करना होता है, वहां भी हमारी बहनों ने
अपना पूरा लोहा मनवाया अपनी योग्यता का कि वो सब कुछ करने के अंदर सक्षम है। ये तो महिलाओं की बात होगी। हम अगर बेटियों की बात करें, आप कुछ पूछना चाहेंगे बेटियों के बारे में, बालिकाओं के बारे में? जी बिल्कुल। तो जैसा अभी सर ने कहा कि लड़कियां जो हैं वो काफी ज्यादा हिम्मत जुटा के पुलिस के पास जाती हैं, पर अगर वो पुलिस के पास जाती भी हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, तब भी कुछ लड़के होते हैं जो गुस्से में आके काफी लड़कियों को नुकसान पहुंचाते हैं। एसिड अटैक, तेजाब तक गिरा है लड़कियों को। एसिड अटैक आपने कितनी बार सुना है। तो वो चीजें होती हैं, तो उस पर भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो इस तरह की जो बात जहां वालिया जी ने कहा कि हमने बालिका के बाद जो वो एक महिला के तौर पर कहां कहां उसने योगदान दिया उसका मैंने बताया, लेकिन क्योंकि विषय आज क्योंकि महिला दिवस का नहीं और आज क्योंकि बालिका दिवस है जी, तो इसलिए क्योंकि बालिकाओं के अधिकार, अगर बालिकाओं के ऊपर जो ये तेजाब गिराने जैसी घटनाएं ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये तो बहुत ही विकृत मानसिकता का प्रतीक है, एक गिरी हुई मानसिकता का प्रतीक है। इस प्रकार की जो फ्रस्ट्रेशन जो वो लोग दिखाते हैं, वो मतलब उसके ऊपर तो कड़े से कड़ा कानून होना चाहिए और मतलब उसके अंदर तो जितनी उसकी निंदा की जाए, यानी एक बच्ची को उसको रूप से कुरूप कर देना सिर्फ इसलिए कि उसने आगे से प्रतिरोध किया, तो इसके लिए तो इतना कड़े से कड़ा कानून होना चाहिए कि उसको बहुत सजा मिलनी चाहिए, कड़ा दंड मिलना चाहिए ऐसी हरकत करने वाले को। हैंग टिल डेथ, उसको सजाए मौत होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हमारे श्री कृष्ण सैनी जी हैं, वो लिख रहे हैं जो कुछ भी आज की फिल्मों में दिखाया जा रहा है वह हमारी सभ्यता के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे बेटे? जो फिल्में आ रही हैं, जो आप टेलीविजन पे भी देखते हो, जैसे कपिल शो हो गया, बिग ब्रदर, इस तरह के टीवी शो आ रहे हैं जिनका हमारी सभ्यता के साथ मेल नहीं खाते, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मोस्टली पिक्चर ऐसी होती हैं जिनमें आपने देखा है कि अगर लड़की लड़के को लैंग्वेज में बोलूं मना करती है, तो लड़के जो है वो गुस्से में आके उनसे बदला लेते हैं जी। तो यही चीजें जो है आजकल की जो फिल्मों में दिखाई जा रही हैं वो रियल लाइफ में देखने को मिलती है हर जगह। नहीं, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि जो फिल्मों में देखते हैं वो आजकल रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है, जो विलेन का रोल होता है। क्योंकि जो फिल्मों का जो प्रभाव पड़ता है जी, ये बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जब हम जिस तरह की फिल्में देखते हैं, आपने पीछे से वाली देखा कि एक बच्चे ने एक टीचर का, अध्यापिका का जो है वो गोली चलाकर उसको मार दिया जी। कारण क्या था कि उसके घर में जो है हर समय वो इस तरह की मूवीज देखता था जिसके अंदर वो गन चलाना और वो सारा कुछ जैसा था ना, तो उस बच्चे की मेंटालिटी वैसी बन गई थी, तो उसने स्कूल में जाकर उसको शूट कर दिया। तो जब उससे बाद में सारा कुछ पता चला, उसकी साइकोलॉजी को स्टडी किया गया कि उसने घर के अंदर भी जैसे फोटो भी थी तो गन्स की लगा के रखी थी, मूवीज देखनी तो वो सारी वो फाइट वाली या गन वाली देखनी होती। तो इतना सारा प्रभाव पड़ता है जो अगर हम जैसा दिखाएंगे मूवीज के अंदर, हम जैसा परोस के देंगे तो वैसा जो हमारे समाज के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमें इसके अंदर ऐसे कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, हमें इस देश के अंदर उसके पैरेलल, यदि हम किसी रेखा को नहीं काट सकते तो हमें उस रेखा को काटने के साथ साथ एक लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी। हमें ऐसे संस्कार देने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, सरकार क्या योजनाएं बना सकती है कि हमारे समाज के अंदर उसका प्रभाव कम हो और ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि लोगों को लगे कि इनको पूरे सम्मान के भाव से देखा जाना चाहिए। इस तरह के जो है प्रयास करने की जरूरत है। और रही बात जो लड़कियां जो हैं, एक सेल्फ डिफेंस का एक सब्जेक्ट आ जाता है छोटी बच्चियों के लिए। आजकल बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं जिसके ऊपर कि बच्चों को अपनी आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस करने के लिए ट्रेनिंग जो है, और बहुत से एनजीओ को आगे आकर लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। अभी पीछे मैं पढ़ रहा था, जैसे आर्टिकल जो है आईपीसी की धारा 100 है जी, उसके अंदर अधिकार है कि अपने बचाव के लिए यदि वो किसी को मार भी देती हैं बचाव करते हुए, तो ऐसे ऐसे कानूनों के बारे में लड़कियों को अधिकारों का पता होना चाहिए कि आप केवल ये नहीं है कि आपको कोई कह देगा, आपके बहुत बड़े बालिकाओं के, हमारी बच्चियों के बहुत बड़े अधिकार हैं। यदि उसको हम बताएंगे, जागरूक करना पड़ेगा हमें कि बच्चे तुम्हारा ये अधिकार है। सेल्फ डिफेंस के अंदर हमें बताया जाता है कि अगर कोई आपके पास आता है उसको कैसे अटैक करना है, उसके ऊपर कैसे उसको रिएक्ट करके आपने अपनी रक्षा करनी है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है हमारे समाज के अंदर यदि चलाए जाएंगे मीडिया के माध्यम से, या उसके अंदर संस्कार देने का काम है, और दूसरी तरफ साइड बाय साइड बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए
प्रेरित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। बहुत बढ़िया आपने बात की। हमें अभी पता लगा, हमारे एक व्यूअर्स ने लिखा है और बात भी की है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। उन्होंने कहा हमारी एक दुर्गा ऐप चल रही है पुलिस की तरफ से, शायद ये हमारे सीआईडी के भाई होंगे जिन्होंने लिखा है, नाम लेने से मना किया है। दुर्गा ऐप चल रही है, वो कहते हैं उसमें एक नंबर होता है, अगर स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, देखिए हमें नहीं मालूम, वो बता रहे हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं सारे स्कूल उस दुर्गा ऐप के साथ अटैच कर दिए गए हैं, प्रिंसिपल के और एसएचओ जो वहां का, जिस भी एरिया का एसएचओ है, अगर एक नंबर आप दबाएंगे, अगर कोई बेटी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो रही है या उसे लगता है, मोबाइल आजकल हर एक के पास है, अगर वो एक नंबर वो दबा दे तो पुलिस को लोकेशन भी पता लग जाती है, विद इन मिनट्स वहां पर पुलिस पहुंच जाएगी। ऐसा हमारे ये पुलिस ऑफिसर का कहना है। ये बहुत बड़ी बात है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इनको, अगर ऐसी कोई है, हम सल्यूट करते हैं इनको। हाँ बिल्कुल। और ऐसी चीजों के प्रति जागरूक करना पड़ेगा हमें। जी जी जी, बच्चों को अपने ये जागरूक करना पड़ेगा। मैं कहता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे अधिकार हैं जिसके बारे में अभी हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है। हम उनको ऐसी जानकारियां देंगे तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सानिया, बच्चे आपसे ये पूछते हैं कि जैसा अभी हमें पता लगा कि दुर्गा ऐप है, कि प्रिंसिपल बताते हैं इसके बारे कोई कभी? जी नहीं, अभी तक हमें तो इस चीज की कोई जानकारी नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि ठीक है आपने प्रयास शुरू किया है, लेकिन सभी बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए। स्कूल के साथ साथ कॉलेजेस के, पॉलिटेक्निकल के और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वहां भी ये बात अप्लाई होनी चाहिए। हमारे अरविंद वो लिख रहे हैं, माता पिता को अपनी बालिकाओं की आगे बढ़ने का पूरा मौका देना चाहिए तथा सरकार का भी इन्हें आगे बढ़ने में इनकी पूरी सहायता करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। और हमारे करण भक्त हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने चैनल पर एक बार एक प्रोग्राम म्यूजिक इंडस्ट्री के युवा वर्ग, चाहे लड़का हो या लड़की, जिसमें सीधा चिट्टे और अफीम, काली नागनी और हथियारों जैसे शब्दों को प्रमोट किया जाता है, कॉलेज की लड़कियों को गलत दिखाया जाता है, इस तरह का आप रोकथाम के लिए जरूर बात करें। बहुत बड़ी बात है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल के सिंगर हैं, वो अपने गानों में ये शब्द हथियार हो गया, नागन होगी, ऐसी बातें करते हैं, तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में आप क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस तरह की बातें होती हैं, जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण दिया था, ये जैसे हम गाने सुनेंगे, जिस प्रकार का हमें गीत संगीत के अंदर भी यदि दिखाया जाएगा कि चक्कर और वालवर रखना, मतलब इस तरह के गाने यदि कोई भी होंगे तो हमें क्या करेंगे, वो प्रेरित यही प्रेरित करते हैं कि फिर वो बच्चे क्या करते हैं, उनकी नकल करते हैं वैसी की वैसी। जी जी, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा कहा है, जो इस तरह के शब्द हैं उसके लिए भी कानून बनना चाहिए कि वो कितने के यूज होने चाहिए गानों के अंदर। किसी चीज के अंदर, गानों के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप गाकर लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हो और अपनी बात को रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हमने हथियार को, चिट्टा, नागन और ये वो चीजें हमने उसको ज्यादा शब्द यूज कर, लोग क्यूरियोसिटी करते हैं। फिर जिसको नहीं भी पता होता वो उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, तो इससे समाज के अंदर जो है कुप्रभाव पड़ता है। हमारे प्रिंसिपल हैं दीपिंदर, वो लिख रही हैं कि ऑल फीमेल शुड डाउनलोड दुर्गा शक्ति ऐप, इससे लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करती है पुलिस, ऐसा लिखा गया। और बहुत अच्छी बात है, अगर प्रिंसिपल ये बात लिख रहे हैं, पुलिस के साथ, एसएचओ के साथ इनका वाकई में ही अगर इस तरह का कोई नया प्रोग्राम बना है स्कूलों के अंदर, हम पुलिस को भी और प्रिंसिपल्स को भी सल्यूट करते हैं कि वो बच्चों की, हमारी बालिकाओं की रक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी नीना सिंगला जी लिख रही हैं, कानून तो सबके लिए समानता का अधिकार दिया है, पर दिमाग में समानता नहीं है। हम रेखाएं क्यों खींच रहे हैं? बिल्कुल, और इनकी बहुत बात वाजिब है। मैंने तो केवल क्योंकि साइड बाय जब तक हम जो है उस समानता को पूरी तरह से नहीं ला सकते, रेखाओं की बात इसलिए नहीं कि हम सदा के लिए जो हम अपनी रेखा ही खींचे और उस पर हम अंकुश ना लगाएं। इस पे जो फिल्मों के ऊपर है उसके ऊपर तो इस तरह का प्रतिबंध लगना ही चाहिए कि वो ऐसी चीजें ना दिखाएं जिसके अंदर बार बार जो है बालिकाओं के प्रति और कुछ ऐसा चीजें दिखाई जाएं। दूसरी रही समानता का जो है बात, वो समानता का अधिकार जो है बताने के लिए हमें जरूरत है कि आप इसमें समानता का अधिकार कितना है, बच्चियों को बताने की जरूरत है कि आप समान हैं। और समाज के अंदर ऐसी जागृति लानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाने पड़ेंगे कि जो लड़के हैं अगर उनको किसी ऐसी भावना से, ऐसे नजरिए से देखते हैं, हमें अपने समाज के अंदर ऐसे कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे कि ऑटोमेटिकली उनका ब्रेन में जो है इस तरह के संस्कार भरे जाएं कि वो लड़कियों को समान रूप से देखना शुरू कर दें।
जिस दिन वो समान रूप से देखना शुरू करेंगे तो इन रेखाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, समानता का भाव समाज के अंदर अपने आप आ जाएगा। बहुत बड़ी बात है। हमारे सिंगला जी लिख रहे हैं, जब तक पुरुष अपनी भावनाओं पर और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती। बिल्कुल, देखो भावनाओं के बहुत जरूरी है विचारों के ऊपर। जब तक विचारों का शुद्धिकरण नहीं होगा, जब तक हमारी मेंटालिटी जिसको हम बोल देते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है, नजरिया क्या है हमारा लड़कियों के प्रति, बच्चियों के प्रति, जब तक हम उसके अंदर सुधार लेकर नहीं आएंगे तब तक तो किसी बात का कोई समाधान होना संभव नहीं है। तब तक ये क्राइम, ये चीजें अपवाद के तौर पे, देखो कितना कड़े से कड़ा कानून बनाया, पीछे से फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया, उसके बावजूद भी लोगों को मतलब ऐसे केसेस की जो है बाढ़ सी आई हुई है। कारण क्या है कि मेंटालिटी चेंज नहीं हो पा रही। जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, कानून सख्त करने से उन लोगों को, क्योंकि वो क्षणिक जो भाव आते हैं उनके अंदर उस समय, चाहे वो तेजाब गिराते हैं, चाहे वो लड़की को रेप कर कुछ भी करते हैं, उसके साथ बुरा कुछ भी करते हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग उनको उस टाइम कुछ नहीं सूझ रहा होता ना, उस टाइम वो कानून की धारा उनको नजर आ रही होती है कि मुझे इसकी सजा क्या मिलेगी। तो ये सब चीजों का सोल्यूशन है, जब तक हम उनकी मेंटालिटी को नहीं सुधारेंगे, अपने समाज के अंदर वो परिवर्तन नहीं लाएंगे विचारों का, तब तक जो है कानून का डर भी एक अपने आप में बड़ी बात है। कानून तो सख्त से सख्त है ही है, वो रेखा खींचने वाली बात है, कानून तो हम एक रेखा खींच रहे हैं जी। लेकिन समानता तभी आएगी जब हमारे विचारों के अंदर, अगर लड़कियां लड़कों के प्रति भाव ठीक रख रही हैं, ऐसे ही साइमल्टेनियसली लड़कों को भी उनके प्रति भाव रखना पड़ेगा, तभी जाके ये समाज के अंदर ये समानता का भाव पैदा होगा। हमारे बहुत से दर्शक काफी कुछ पूछ रहे हैं, मैं बात करूंगा। सानिया, आप कुछ पूछना चाहेंगे बच्चे? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी अगर लड़कियां हिम्मत करके कंप्लेंट तक करती हैं तो भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा तो आगे से लड़के डरेंगे भी कैसे, कुछ होगा ही नहीं उसके अलावा। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि जब तक कोई एक्शन ही नहीं लेगा पुलिस वाला या लड़की के माता पिता ही उसको चुप करा देते हैं, चलो छोड़िए बेटे। आजकल दबंगों का राज है हिंदुस्तान में, जैसे अभी हाथरस की घटना हुई, दिल्ली में घटना हुई, हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं इसके ऊपर भी हम। लेकिन आजकल वाली जी, मैं ये तो कहना चाहूंगा इस बच्ची को भी, ऐसा हौसला करने वाली बच्चियों की जरूरत है। जैसे इन्होंने कहा कि दुर्गा ऐप शुरू कीजिए, दुर्गा ऐप को ये नहीं है कि उसको कोई व्यक्तिगत चलाता है, उसको सरकार उसकी मॉनिटरिंग करती है, पुलिस विभाग उसको देखता है। तो वहां आगे जाने की जरूरत है हमें। हम हौसला करके यदि जाएंगे, और अगर पुलिस प्रशासन आजकल नहीं किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करता, हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया आज इतना सजग है कि वो मौके पे सीधा पहुंच के भी हर तरह की चीज को दिखाने का, और सरकार पुलिस प्रशासन यदि कार्रवाई नहीं करता उसको आईना दिखाने का काम करता है। बहुत से केसेस के अंदर हम देखते हैं कि पता चलता है कि आज पुलिस विभाग के कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। कारण क्या होता है कि जब हम किसी पे जिसने कार्रवाई नहीं की उन पे एक्शन भी होता है, बशर्ते कि यदि हम बोलते हैं जाकर। हमारे एक और जागरूक व्यूअर्स लिख रहे हैं, दुर्गा ऐप अगर सही काम कर रही होती, आपसे पूछ रहे हैं या प्रिंसिपल मैडम से भी पूछ रहे हैं, दुर्गा ऐप अगर सही काम कर रही होती तो अलग से बालिका उत्सव मनाने की जरूरत ना पड़ती। नहीं, देखो दुर्गा ऐप तो एक अलग एक प्रोग्राम है। बालिका दिवस मनाने का मतलब तो ये है, एक मंथन करने का दिन है जी, विचार करने का दिन है, आत्मचिंतन करने का दिन है, पूरे समाज को सोचने का दिन है। बालिका दिवस पे चर्चा करके यदि हम बात को आज ही खत्म करके चले जाएं, उससे कुछ नहीं होना। ये आज का दिन को सेलिब्रेट करके इसका एंड नहीं, इसकी बिगिनिंग होनी चाहिए। बिगिनिंग क्या होनी चाहिए कि हमारे प्रयास क्या रह सकते हैं। बालिका दिवस के दिन हम क्या संकल्प ले सकते हैं कि हमारी बालिकाएं सुरक्षित रहें, क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं कि हमारी बालिकाएं आगे बढ़ें जी, किस हर क्षेत्र के अंदर वो तरक्की करें और उनके अंदर समानता का भाव आए। कभी बालिका को यह ना लगे कि मैं बालिका हूं, मैं अबला हूं, वो सबला बन के निकले। तो इस प्रकार का संकल्प लेने का दिन है। ये तो एक सांकेतिक है। बालिका दिवस को यदि इंटरनेशनल डे के ऊपर अगर डे तय किया गया है, इसलिए नहीं कि आज के दिन ही सब कुछ होना है। आज के दिन तो संकल्प करने का, निश्चय करने का दिन है कि हम किस प्रकार से इसके जो महत्व को हम वास्तविकता का रूप दे सकते हैं। उस तौर पे अगर हम इसको मनाएंगे तब तो इसका दिन को मनाने का फायदा है। अन्यथा ये कागजों में, सोशल मीडिया में और उसके अंदर ही दबकर एक दिन के तौर पे रह जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बालिका दिवस जैसे इन्होंने कहा कि अगर तो मिलकर सभी इसकी ओर ध्यान दें, बालिकाओं का ध्यान रखें, बालिका को
फ्री हैंड दिया जाए, बेटे की तरह उसकी पढ़ाई की जाए, तभी बात बनती है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे बेटे? जी बिल्कुल। जैसे आजकल जो अंबाला शहर की बात करते हैं कि लड़कियों का शाम रात को घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है। शाम को क्या, अगर हम दिन की बात करें तब भी लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल है। तो क्या उसके लिए अभी तक तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है? जी सर, ऐसे है वालिया जी, जिस प्रकार इनकी अपनी भावनाएं हैं बहुत बिल्कुल सही है। एक उसके अंदर बच्चे की है, सच्ची बात एक है। दर्द है कि जैसा बच्चे को समाज के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चे अगर बाहर हमारे निकलते हैं, हम भी हैं, हमारी भी बच्चियां हैं, हम भी कई बार शाम को हम कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारा घर पे रहे। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं डर का एक वातावरण है, होना चाहिए ऐसा कि हम आधी रात भी अगर हमें लगे कि हमारी बच्ची बाहर जा रही है तो वो सुरक्षित है। इस तरह का वातावरण पैदा करने की जरूरत है। लेकिन आज शायद इस चीज का बहुत बड़ा अभाव है कि हमारी बच्चियों को आज भी बहुत ही डर है, और उनको ऐसी नजरों पे, अगर रात को कोई बच्ची कहीं से ड्यूटी से आ भी रही है, उसको ऐसी नजरों से मतलब देखने का काम, ये मानसिकता बहुत वीक हो चुकी है ना, कि हम वो कहीं अच्छे धार्मिक स्थल से भी होकर आई होगी यदि उस समय पे, तो हम शायद उसको पता नहीं किस नजरिए से देखते, कहां से। तो इस नजरिए को बदलने की बहुत जरूरत है। जैसे मैं बैठा हूं, मेरे को लगे कि मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं है सोच में जी। जिस दिन ये लगेगा कि हम एक साथ सफर कर रहे हैं और हमारे विचारों के अंदर कुछ ऐसी भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है, उस दिन जाकर इसके अंदर बदलाव आ सकता है। और जहां तक रही पुलिस की कार्रवाई की या रात को निकलने की, ये समाज के अंदर जागरूकता के बिना पॉसिबल नहीं है। कानून तो इसके लिए बहुत सख्त है, लेकिन फिर भी ऐसी मानसिकता के लोगों के पर्दा पड़ा होता है बुद्धि के ऊपर, और वो उन कानूनों की भी परवाह नहीं करता और समाज की भी परवाह नहीं करता, भले ही बाद में वो गलत कार्य करके पछताना पड़े उनको। एक हमारे और व्यूअर्स हैं, वो लिख रहे हैं, महिला थाने की महिला पुलिस ही महिलाओं की तकलीफ नहीं समझती। देखो बाली जी, अपवाद के तौर पे कई बार क्या होता है, महिला थाने के अंदर भी कई बार अगर महिलाओं की सुनवाई नहीं होती, अपवाद के तौर पे ऐसा केस आ सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि महिला तो कम से कम जो है एक महिला के दर्द को समझने में ज्यादा सक्षम हो सकती है पुरुषों से भी। और कई बार क्या होता है, कई महिलाएं पुरुषों की बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, और कई बार पुरुष जो है महिलाओं की सुनवाई ज्यादा कर लेते हैं। ये अपवाद के तौर पे तो ऐसा संभव है। लेकिन अगर ऐसा कहीं पे कोई उदाहरण आता है कि कोई महिला पुलिस अधिकारी ही महिला की नहीं सुन रहा, तो उसके बारे में हमारे पास उचित फॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, हम वहां पे उसकी जाके उसकी ऐसी शिकायत भी कर सकते हैं उसके विरुद्ध। नितिन तोमर जी लिख रही हैं, सही कहा प्रद्युमन सर ने, हमें समय से ही नारी का सम्मान करने की जरूरत है। एक मार्शल आर्ट्स के अंदर कोच के नाते मैं जितना हो सकता है कोशिश करता हूं लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की, पर अगर नजरिए में नारी के प्रति सम्मान रखें तभी बात बनेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नितिन तोमर जी, हमने तो आपकी कई न्यूज भी दिखाई हैं। ये मार्शल आर्ट के कोच हैं जो छोटे बच्चों को ये फ्री ऑफ ट्रेनिंग देते हैं, इनके बारे थोड़ा। बहुत अच्छा है इन्होंने तोमर जी ने जो लिखा है, बिल्कुल ये कह लो कि हम कहेंगे कि गागर में सागर भरने वाला जो इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, कि भले ही मैं उनको सेल्फ डिफेंस की और वो मार्शल आर्ट सब कुछ सिखा रहा हूं, लेकिन बात है कि विचार उसके नजरिए को बदलने की जरूरत है। तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी स्कूलों के अंदर मैं वालिया जी बताना चाहूंगा, हो गई है जो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद जो है, उस द्वारा भी स्कूलों के अंदर सेल्फ ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चियों को हमारी। काफी गर्ल्स को जो है कई बैचेज उसके अंदर निकले, लेकिन वो तो एक सेल्फ आत्मरक्षा की बात है। ऐसी आत्मरक्षा करने की नौबत ही ना आए, वो जरूरत है कि हमें वो नौबत ही ना आए कि ऐसी मेंटालिटी को ही चेंज किया जाए कि जहां हमें आत्मरक्षा के लिए हमें धारा 100 का इस्तेमाल करना पड़े या किसी और तरीके का इस्तेमाल करना पड़े। उससे अच्छा है कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसी जागृति आनी चाहिए। हमारे राहुल चौहान समलेडी से हैं, ये लिख रहे हैं, आज ही अनिल विज जी ने, अनिल विज जी हमारे हरियाणा के गृह मंत्री हैं, अंबाला कैंट के एमएलए हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। आज ही अनिल विज जी ने डायल 112 को स्टार्ट किया है। उन्होंने बोला कि 15 मिनट में पुलिस मौके पर होगी। चलिए 15 मिनट जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है कि 15 मिनट भी कैसे वो निकालता है, लेकिन 15 मिनट भी बहुत अच्छी बात है अगर पुलिस 15 मिनट में भी पहुंच जाए। इसके बारे में आप? बिल्कुल बिल्कुल वालिया जी, जो इन्होंने कहा है इसके अंदर मैं भी पिछले दिनों देख रहा था, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा, बहुत सच्चे
जो मंत्री हरियाणा को सौभाग्य से इस समय वे मिले हुए हैं कि जो इस मामले के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं तो कहता हूं कहीं किसी के लिए भी नहीं वो करना चाहते। और बच्चियों के लिए तो आज मैं बालिका दिवस पे ये खास कहना चाहता हूं, मैं मेरे इस बात के लिए मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि अपने गृह मंत्री जी पे, हाँ बशर्ते कि लड़की कोई अपना कानून का हक अगर लेने के लिए आवाज उठाएगी, उसकी सुनवाई नहीं होती। हमारी बहन सिंगला जी ने भी अभी बात की कि प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है, कि उचित प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है। उचित प्लेटफॉर्म जो है हमारे ऊपर अधिकारीगण हैं, थाना केवल सब कुछ नहीं होता, उस थाने से ऊपर की अथॉरिटीज भी हैं, ऊपर अधिकारी बैठे हैं, हमारे मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं और महिला आयोग बैठा है। बहुत से फॉर्म ऐसे हैं जी, अगर सुनवाई नहीं होती तो हम वहां बात कर सकते हैं जी। तो इस तरह की जो है, जो उन्होंने बात किया है, मुझे ये विश्वास है कि आप अपने अधिकारों के लिए अगर हमारी बालिकाएं आवाज उठाएंगी, और मैं तो दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे बैठा हूं आज, और वालिया जी के साथ मैं तो गृह मंत्री की बात कर रहा हूं, अगर किसी बालिका के साथ भी किसी प्रकार की कोई बात होती है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, मुझे विश्वास है कि दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे आकर अगर कोई वो ऐसी अपनी बात रखें कि हमने ये कंप्लेंट की और हमारी आवाज नहीं सुनाई दी गई, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस पर फौरन कार्रवाई ना करवाई गई, उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। सरकार इसके लिए सजग है, लेकिन हमें बताने के लिए जरूरत है। हम जाएंगे नहीं, अपने आप को कार्रवाई करेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल ठीक है। कई बार तो लोग यही सोच के नहीं जाते कि पता नहीं पुलिस कार्रवाई करेगी, सुनवाई होगी नहीं होगी। कई लोग इस डर से कि यार मैं बेटी है, बेटी को लेकर कहां कहां घूमेंगे, कि हमारा प्रोसेस भी तो बहुत लंबा है। पहले पुलिस में बयान दो, फिर एफआईआर दर्ज होगी, फिर अलग अलग जगह उसकी लड़की से पूछताछ होगी, फिर कोर्ट में बयान होंगे। प्रोसेस ऐसा है कि सरकार चाह रही है कि इसको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर ऐसे केसों को इनका निपटारा किया जाए। जैसे हाथरस का केस है, उस पर भी 1 मिनट हम बात करेंगे। और जो जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत माँ के जो बच्चियां हैं उनका क्या हाल है। हमारी रीना सिंगला जी लिख रहे हैं बंद करो बालिका दिवस, कोई जरूरत नहीं है, औरत को अबला समझने वाला खुद बहुत कमजोर होता है, इसलिए हवस का सहारा लेता है। रीना जी आपकी अपनी सोचनी है। और जो थिंक टैंक जिसको हम कहते हैं वर्ड का, उसने कुछ सोच के ये दिवस रखा होगा। और देख रहे हैं कि अगर हम एवरेज निकालें, रीना सिंगला जी, हिंदुस्तान के अंदर डेली आप हैरान हो जाएंगे 28 रेप केस होते हैं। आप अंदाजा 28 और 30 के बीच में रेप केस डेली ही होते हैं। और आप कह रहे हो कि बालिका दिवस बंद करो, जिसमें बालिकाएं ही ज्यादा, जो हमारी बच्चियां हैं उन्हीं पे शोषण ज्यादा हो रहा है। और ये सोच के ही वर्ल्ड लेवल पे कहीं बात हुई, तभी ये दिवस फिक्स किया गया। आप तो एक महिला हैं, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए। आप रीना जी ने जो बात की, रीना फिर लिख रही हैं अष्टमी पूजन भी बालिका दिवस ही होता है, बारी बारी मना कर क्यों पुरुष अपना भय दिखाता है, उसकी बजाय बालक दिवस मनाया करो, उस दिन बालकों को खुद पर कंट्रोल करना सिखाओ जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो उनका दर्द जो है बालिकाओं के प्रति वो अपनी जगह ठीक है। उनको लगता है कि हम इस प्रकार अगर कुछ दिखाकर हम क्यों ना उन बालकों को, मैं तो कह रहा हूं उन बालकों के संस्कार की बात तो हम कर ही रहे हैं। उसके लिए हम संस्कार दिवस अगर मनाया जाए, मैं तो कहता हूं एक संस्कार दिवस अगर बनाया जाए जिसमें हम अपने बालकों को, अपने बच्चों को संस्कारित करने का काम करें। इस प्रकार के संगठनों की जरूरत है जी, जो बच्चों को संस्कारित करें। लेकिन अब दुर्गा अष्टमी पे यदि हम कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, यदि बालिका दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि बालिका दिवस को मनाया जा रहा है, हम तो उसके जो महत्व है वो, जैसे ही यूनाइटेड नेशन द्वारा यदि इसको डे को डिक्लेयर किया गया होगा, किस आधार पे किया गया मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो मोटा मोटा ये बता सकता हूं, यदि आज इंटरनेशनल हम गर्ल चाइल्ड डे मना ही रहे हैं तो एटलीस्ट जो है उसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की समाज के अंदर कोई ऐसी क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार का वातावरण है, इस प्रकार का भय का वातावरण है, अन्याय का वातावरण है, तो एटलीस्ट हम इस दिन को मनाकर उस पर चिंतन तो कर सकते हैं, उस पर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ केवल ये नहीं कि हम बालिकाओं को कोई कमजोर दिखाने का प्रयास है, हमारी बालिकाएं बहुत स्ट्रांग भी हैं। उनको ऐसा नहीं है कि वो आज के डेट में
कि वो बिल्कुल ही हम उसको कहें कि कमजोर है या प्रताड़ित, तो बहुत आगे भी बढ़ रही हैं। समाज के इस कदम के साथ कदम मिलाकर बच्चियां हमारी अब बढ़ना सीख गई हैं, अपने अधिकारों के प्रति भी सजग होना सीख गई हैं। बहुत फर्क आ भी रहा है समाज के अंदर, काफी फर्क आ भी रहा है नजरिए के अंदर, लेकिन इस नजरिए को और ठीक करने की जरूरत है। हमारे सोहन जी लिख रहे हैं, गांव की रियलिटी कुछ और है, बहू बेटी पंचायत तक में सुनवाई, बहू बेटी की पंचायत तक में सुनवाई नहीं होती, ऐसा इनके साथ कुछ हुआ होगा। हो सकता है कि केसेस में कुछ भी ऐसा संभव है। और एक हमारे श्री कृष्ण जी लिख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम लेना चाहिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज भी टेलीविजन पर एक ऐसा कार्यक्रम चल रहा है जो समाज का माहौल बिगाड़ने में बहुत हद तक जिम्मेदार है। चलिए, ये आपकी अपनी सोचनी है, इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री को भी आप कंप्लेन करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपसे भी बातचीत, लाइव बातचीत करेंगे, आप खुल के अपनी बातचीत रखिए। हमारे राहुल चौहान लिख रहे हैं, सर 2 दिन पहले ही तेजा मोड़ी का केस हुआ था, किसी ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। राहुल चौहान जी, आप समलेड़ी गांव जो है बिल्कुल कैंट के पास पड़ता है। अभी आपने बताया भी था कि गृह मंत्री जी ने एक शुरू किया है जो 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी, आप उन तक भी कंप्लेंट कीजिए। आप आकर अपनी सारी बात हमारे स्टूडियो में भी रख सकते हैं, हम आपकी आवाज ऊपर पहुंचाएंगे, थाने चौकी जहां भी जरूरत पड़ेगी। और बहुत एक हटके इन्होंने बात की है जो मैंने आप तक रखी। बेटे, आप कुछ पूछना चाहेंगे लास्ट में इनसे? तो जैसा कि अभी सर ने कहा कि लड़कों लड़कियों दोनों को जागरूक करना चाहिए इस चीज को लेके। सिर्फ इस पे एक ही सवाल आता है कि अगर लड़की सड़क से जा रही हो, उसको कोई दिक्कत आ रही हो, आसपास के आने जाने वाले लोग तक नहीं रुकते हैं, लोग तक उस लड़की की मदद नहीं करते हैं उस समय। बिल्कुल, लोग अगर इस प्रकार का, मैं कहता हूं उनका जमीर मर चुका होगा। जो लोग ऐसे अगर स्थिति के अंदर भी लड़कियों के साथ नहीं खड़े होते तो उन लोगों को तो बिल्कुल डूब के मरने वाली बात है। यदि ऐसी स्थिति अपने आंखों के सामने यदि देख के पुरुष नहीं रुकता कोई, तो वो बहुत ही निंदनीय है। इसके ऊपर तो जो है उनके ऊपर भी कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे लोगों को देख के आंख मूंद लेते हैं। हमारे राहुल चौहान लिख रहे हैं, किसी लोकल चैनल ने कहते हुए तेजा मोड़ी वाला लाइव भी दिखाया था, चलो लाइव दिखाया था, तो जिन्होंने लाइव दिखाया था कम से कम उनको आगे आकर प्रशासन से बात करनी चाहिए। अगर आप हमारे से बात कर रहे हो तो हमें अभी पता लगा है, आप हमारे स्टूडियो में आइए, आप अपनी बातचीत रखिए और हमारा दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल जो आपका अपना है आपके साथ खड़ेगा और सच की बात हमेशा हम आगे रखेंगे। और एक चीज मैं, और क्योंकि समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए, कि जो हमारे नेता हैं, देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, नेता बहुत अच्छे नेता भी हैं जी। और बहुत बिगड़ैल नेता भी हैं जी। जो तरह तरह के बयान देते हैं बालिका के ऊपर। सोशल मीडिया पे बहुत बयान आ रहे हैं, हमारे बहुत से दर्शक पूछ रहे हैं कि वालिया जी जो इतने रेप हुए हैं बालिकाओं के साथ, इनका आपने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। हम जिक्र करके क्या करेंगे? प्रशासन को सब पता है, नेताओं को सब पता है, पब्लिक को पता है। हाँ, दुख उजागर जरूर हो जाता है जिनके साथ ये बीती हुई होती है, जिस परिवारों के साथ। हाथरस का जो केस हुआ, इससे पहले निर्भय कांड हुआ था, उनके माता पिता को कई साल लग गए थे, निर्भय के माता पिता को। धन्य है वो माता जिसने अंत तक वो केस लड़ा और जो गुनाहगार थे उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया। और कुछ नेता जो हैं वो बचाव पक्ष में भी उतर आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो जो निर्भया का आपने बताया कि जिस प्रकार निर्भया का कांड हुआ, फिर एक आवाज उठी थी कि इनको जो फांसी की सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए, फिर वो उनके लिए फांसी की सजा का प्रावधान भी हुआ, उनको फांसी भी हुई। और इसी तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हमारे यहाँ चलती है, तो सरकार उस दिशा में भी कार्य कर रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि पहले क्या लंबाई इसकी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो जो माँ बाप हैं वो बेचारे उनके आंसू ही नहीं सूखते, इतने सालों तक केस जो है वो ट्रायल में चलता रहता है। तो उसके लिए चलो ट्रायल इसकी कोर्ट बनी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है। एक केस आई थी कि पहले कई बार कुछ बच्चे होते थे जो नाबालिग होते थे, तो नाबालिग जो बच्चे उसकी आड़ का लेके एक दूसरे कानून की आड़ का, कई लोग वो उनकी मेंटेलिटी भी इतनी वो होती थी, वो उसका फायदा उठा जाते थे। उस एज को भी चलो कानून बनाना पड़ा कि उसको भी कम लेके आए, 18 से नीचे 16 लेके आए। तो इस तरह के कानून जैसे जैसे समय की मांग के अनुसार
कानूनों के अंदर भी संशोधन सरकार द्वारा किया जा रहा है, ताकि हम बच्चियों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रह सके। हमारी बच्चियां जो इस हमारे देश की एक धरोहर हैं, हमारी एक इतनी बड़ी धरोहर है, जिनके सिर पे ही हमारा आगे पूरा संसार, हमारा विश्व जो है उन्हीं के सहारे आगे हमारा वंश बढ़ता है, चलता है जी। उसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से प्रयासरत है, और बाकी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हम लोगों को भी समाज को जागरूक करने की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे राहुल चौहान लिख रहे हैं, हमारे जो बच्चे आपने बात की कि अगर किसी के साथ कोई इंस्टांस हो, कोई छेड़छाड़ हो, लोग रुकते ही नहीं, लोग देखकर हंस के निकल जाते हैं। हमारे उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, डियर सिस्टर, लोग तमाशा देखते हैं, किसी पर ट्रस्ट करना बेकार है आज के जमाने में, और लोगों का जमीर मर चुका है, ऐसा राहुल चौहान समलेडी से लिख रहे हैं, उनका है। अगर देखा जाए ज्यादातर लोगों का जमीर वाकई में ही सो गया या मर गया, या वो पंगे से, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। नहीं वालिया जी, मैं ये भी नहीं कहता कि हम पूरे समाज के अंदर हम सभी इस तरह की बात करें, सभी पुरुषों को या ये कह दें कि उनका जमीर मर चुका है, वो महिलाओं को सुरक्षित नहीं देखना चाहते, या ऐसी स्थिति भी आंख सारे लोग नहीं होते। अपवाद के तौर पे हाँ जी, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ के निकलना चाहते हो पतली गली से, वहां से वो ऐसे हो सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन हमारा पूरे का पूरा समाज, मुझे नहीं लगता कि हमारी बहन बेटी के साथ यदि हम कहीं ऐसे होगा, समाज एकदम आता है वहां मौके पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस के अंदर जो लोग नहीं आते, वो एक गिरा हुआ काम है, वो निंदनीय है, उसको भी जागरूक करने की जरूरत है। जैसे पहले कानून था हमारा कि पहले जो हॉस्पिटल में किसी एक्सीडेंट हो जाता था, उसको जब हॉस्पिटल में ले जाते थे ना, जो ले जाने वाला है बेचारा वही धक्के खाते रहता था। बिल्कुल धीरे धीरे कानून बना कि पहले उसको इलाज कराया जाएगा, ये नहीं कि तुम जो बेचारा लेके जा रहा है तुम पहले उसको पकड़ के बिठा लो। ऐसे ही हमारे समाज के अंदर बेटियों के रक्षा के लिए यदि कोई आगे आता है, उसको अधिकार देने की जरूरत है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन प्रॉपर मिलनी चाहिए, ताकि वो भी हौसला कर सके कि ऐसी किसी भी स्थिति में यदि मैं आगे आता हूं, और ऐसे लोगों को सम्मानित भी करना चाहिए जी। जब बड़े बड़े अफसर होते हैं, जैसे 26 जनवरी का हुआ, 15 अगस्त को दिन त्योहार होता है जी, यहाँ पे केवल सिफारशी लोगों को कई बार सम्मानित कर दिया जाता है। ऐसे वास्तविक सेवकों को भी सम्मानित करना चाहिए, ताकि समाज के अंदर जागृति आए। जागृति करने के लिए तो हम बहुत से कार्यक्रम ऐसे चला सकते हैं ना, तो लोग मोटिवेट होने चाहिए कि मैंने, मतलब मेरे को प्राउड हो, फील हो कि हाँ मैंने फलां बच्ची की रक्षा करते हुए मैंने ये कार्य किया, तो मेरे को डीसी ने या मेरे को राज्यपाल ने या किसी ने मेरे को सम्मानित किया। उससे समाज के अंदर एक भावना पैदा होगी, हमारे लोग और भी इसके साथ संकल्प लेंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम करने की बहुत जरूरत है इसमें। सानी, आप क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि अभी सर ने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे में नहीं पढ़ना चाहते, लड़ाई झगड़े में, तो अगर उस लड़की की वजह उनकी बहन या बेटियों के, तब भी वो ऐसे जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई, मैं तो कह रहा हूं कि जो ऐसा व्यक्ति होएगा एक्सेप्शनल, जिनको सिर्फ अपने घर की बच्ची बेटी के लिए तो मान लो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन यही तो भाव चेंज करने की जरूरत है। यदि हम बच्चियों को एक नजर से देखेंगे कि उसकी, मेरे पड़ोसी की या मेरे शहर की कोई भी बच्ची मेरी बच्ची है, यदि हम इस भावना के साथ सड़क पे निकल रहे होंगे, फिर तो हम निश्चित तौर पे उसके लिए खड़े भी होंगे जी। और अगर मैं अपने घर तक ही सीमित हूं कि मेरा घर ठीक है, मुझे क्या लेना किसी से, वो मेंटालिटी को भी तो चेंज करने की जरूरत है। समाज के अंदर वो जागृति लाने की जरूरत है, वो संस्कार लाने की जरूरत है कि ऐसे संस्कार अगर समाज में आएंगे, तभी लोग आगे आकर उन बच्चियों को भी अपनी बच्ची समझ के उसकी किसी भी काम के लिए उसके साथ खड़े हो जाएंगे। और बहुत अच्छी बात आपने पूछी, जवाब भी इन्होंने ठीक दिया। हमारे कई व्यूअर्स दूसरी तरह की भी बात कर रहे हैं, मैं अभी रखूंगा। हमारे राहुल चौहान लिख रहे हैं, थैंक यू वालिया सर, यू आर माय सीनियर, थैंक यू अगेन हमारी बात रखने के लिए, गुड जॉब दीप एक्सप्रेस न्यूज भाई, थैंक यू की क्या बात है। ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम सच को सच कहें। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा ये प्रोग्राम देखते हो, लाइक करते हो, ठीक को ठीक कहते हो। आजकल सच को सच कहने की हिम्मत भी बहुत कम लोगों में। और राहुल, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारे कई साथी जो लिख रहे हैं, वो ये लिख रहे हैं, बेटे ध्यान से सुनना, कि हमारी नाबालिग बच्चियां, जिनको हम बालिकाएं कहते हैं जी, कहते कई बार वो भी इस तरह के काम कर देती हैं कि माता पिता को बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वालिया जी, आपने बिल्कुल, मैंने ये वीडियो देखी, इसके अंदर बिल्कुल एक वो मजबूर बाप है जी, वो अपनी बच्ची के पैरों भी पकड़ता है और उसके पगड़ी भी रखता है।
ऐसे, लेकिन इसको मैं फिर भी वालिया जी ये कहूंगा अपवाद के तौर पर जी, एक्सेप्शनल, कई बार उसके अंदर कोई भटकाव आ गया, उसको बरगला दिया गया जी, उसके अंदर भी वालिया ज्यादातर क्या हो रहा है, हमारे बच्चियां इमोशनल होती हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो वर्ग ही जिम्मेवार है जो उसके इमोशंस का फायदा उठाते हैं, उन बच्चियों के। वो बच्ची क्या होती है कि बच्ची जो है हमारी सबसे, महिला भी और बच्चियां भी इस मामले में इमोशनल होती हैं और उनके सेंटीमेंट्स कई बार बहुत हावी हो जाते हैं जी, तो उसका फायदा उठा लेते हैं, उसकी कमजोरी का, उसकी मजबूरी का, उसके इमोशंस का, और घर वालों को भी मतलब कि नजरों में उसको गिरा देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा इसके अंदर भी उन बालिकाओं से ज्यादा वालिया जी उन लड़कों का जिसको पता होते सोते वो गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं, जिसको कहते हैं ना बरगला कर ले जाते हैं। ज्यादातर केसों में होता है बहला फुसला कर ले जाना, उसको समझ दिखाया जाता है, ऊंचे ऊंचे वो दिखाए जाएंगे। कोई बच्ची नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप का जो है सर नीचा हो या माँ बाप को पगड़ी, लेकिन उसकी बुद्धि को इस तरह का भ्रष्ट मतलब उस मौके पे कर दिया जाता है। ये भी हमारे समाज के अंदर संस्कार देने की जरूरत है, सबसे पहले तो उन लड़कों को, कि वो लड़कियों को, बालिकाओं को इस प्रकार इमोशनल गुमराह करके और बहला फुसला कर उनके माँ बाप को भी नीचा और उस लड़की को भी सारी जिंदगी जो है समाज के अंदर नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये सारी चीजों के लिए भी हमारे समाज के अंदर एक जागरूकता लाने की बहुत बड़ी बारी जरूरत है इसमें वालिया जी। नहीं, बहुत बड़ी बात है। सानिया, मैं आपसे पूछूंगा, आपने अभी ये कैसेट देखी, आप बच्चे हो हमारे, तो ये इसमें कितना दोष होता है लड़की का, या लड़की को गुमराह किया जाता है, या इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जितना लड़कियों का भी इसमें बराबर का दोष होता है कि वो अपने पेरेंट्स की मर्जी के बिना जो है वो ऐसे भाग गई इस चीज में। ये चीज बहुत ज्यादा गलत थी। और रही बात लड़कों की, ठीक है, लड़कों ने उसे भलाया, पर इतनी समझ हर लड़की में होती है कि वो ऐसे ना ही जाए। बचपन से लेके हमारे पेरेंट्स हमें यही सिखाते हैं कि सही गलत का फर्क करना सीखो। बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी सानिया ने बताया, हमारे एक व्यूअर्स हैं, सिर्फ 1 मिनट में, रजिंदर सिंह हैं ये बाहर से, ये लिख रहे हैं, समाज की उन नादान लड़कियों को मेरा संदेश, जो लड़कियां लव के चक्कर में पड़कर अपने माँ बाप को छोड़कर घर से भाग जाती हैं। इनका मैं पूरी बात अपने व्यूअर्स तक लेकर आऊंगा। इन्होंने एक पोइम भी भेजी है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप वो पोइम जो इन्होंने भेजी है, अपने माँ बाप को छोड़कर घर से भाग जाती हैं, मैं उन लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। आप पढ़ेंगे? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। हाँ। राजेंद्र सिंह जी ने जो कहा है जी, कि जो लड़कियां लव के चक्कर में पड़कर अपने माँ बाप को छोड़कर घर से भाग जाती हैं, मैं उनकी लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। बाबुल की बगिया में जब तू बन के कली खिली, बाबुल की बगिया में जब तू बन के कली खिली, तुमको क्या मालूम कि उनको कितनी खुशी मिली। बहुत बढ़िया। उस बाबुल को मार के ठोकर घर से भाग जाती हो, जिसका प्यारा हाथ पकड़कर तुम पहली बार चली। क्या बात। तूने निष्ठुर बन भाई की राखी को कैसे भुलाया, घर से भागते वक्त माँ का आंचल याद ना आया। वो तेरे मन में बाप के हलक से कौर निगल ना पाया, कि तेरे कारण से बाप के मन में जो अंदर जो है जी। खाना जो है नहीं ले जा पाया। अपने स्वार्थ के खातिर तूने घर में मातम फैलाया। वो प्रेमी भी क्या प्रेमी जो तुम्हें भगाने को उकसाए, वो दोस्त भी क्या दोस्त जो तेरे यौवन पे ललचाए। ऐसे तन के लोभी तुझको कभी भी सुख ना देंगे, उल्टे तुझसे ही तेरा सुख चैन सभी हर लेंगे। सुख देने वालों को यदि तुम दुख दे जाओगी, तो तुम भी अपने जीवन में सुख कहां पाओगी। अगर माँ बाप को अपने तुम ठुकरा कर जाओगी, तो जीवन के हर मोड़ पर ठोकर ही खाओगी। जो भी गई भाग कर ठोकर खाती है अपनी गलती पर, रो रो कर अश्क बहाती है। एक ही किचन में रोटी के संग साग पकाती है, हुई भयानक भूल सोच कर पछताती है। जिंदगी में हर पल तू रहना सदा ही जिंदा, तेरे कारण माँ बाप को ना होना पड़े शर्मिंदा। यदि भाग गई घर से तो वो जीते जी मर जाएंगे, तू उनकी बेटी है यह सोच सोच पछताएंगे। तो ये संदेश जो है क्या बात है, को भी हमारे राजेंद्र सिंह जी ने दिया है। यदि भाग गई घर से तो वो जीते जी मर जाएंगे। अभी जैसे हमने जो आपको ये, लेकिन बात जी मैं एक छोटी सी बात इसके पीछे कहना चाहूंगा। जी। हम सारी की सारी बात कह रहे हैं, अब हमारे पिक्चर मूवीज के अंदर सामान्यतः क्या दिखाया जाता है,
जब हमारे संस्कारों में क्या दिखाया गया, हर मूवी के अंदर, अब तो ऐसी पिक्चर्स कम आ रही हैं, पहले मूवी ज्यादातर ऐसी ही आती थी कि जनरली क्या होता है कि लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं, वो दिखाते रहते हैं एंड में, और उनका एक लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, वो कहाँ घूम रहे हैं गाड़ियों में, क्योंकि वहां घर से भाग के गए, पैसा जेब में कोई है नहीं, लेकिन गाड़ी उनके पास लगी रही दिखाई जाती है। तो वो बच्चों के मन में संस्कार क्या आएंगे, उनको लगता है कि शायद ऐसे भाग के जिंदगी में पता नहीं कितना आगे समझ भाग उसको नजर आता है। तो ये भी संस्कारों का एक हमारे जो है कल्चर का ये इसमें कमी है, जो इस प्रकार के संस्कार आ रहे हैं बच्चियों के अंदर। बहुत बढ़िया। तो ये बच्चियों के अंदर संस्कार भी जो है, हम इसको जागरूकता लाने की जरूरत है, हम केवल उनको दोष नहीं देंगे। संस्कार माँ बाप देंगे या टीचर देंगे, इसको सारों का एक चीज यहाँ पे मैं, और ये बहस आज की तो बात नहीं, लेकिन इस पे मैं चर्चा करूंगा आने वाले समय में आपके साथ। बेटे ध्यान से सुनना आप भी। संस्कार की बात की, संस्कार माँ बाप से, बड़े भाई बहन से मिलते हैं, या संस्कार मिलते हैं आपको टीचर से, गुरु से। पुरानी बात बताऊं, गुरु आपके कान भी पकड़ लेते थे, गलती पे आपको थप्पड़ भी मारते थे, बैंतों से भी मारते थे, और कोई पेरेंट्स ये नहीं कहता था कि टीचर ने गलती की। टीचर, गुरु की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आजकल अगर बच्चे की गलती भी हो, टीचर उसको हाथ लगा दे तो माँ बाप टीचर की ऐसी तैसी फेर देते हैं। बिल्कुल, ये भी एक बहुत सोचने का विषय है। इस कारण से भी फर्क आ रहा है अब कि बाहर तो टीचर है ना माँ बाप, स्कूल में तो टीचर बच्चे के माँ बाप हैं, लेकिन हमें चाहिए कि कम से कम टीचर की रिस्पेक्ट हम करें। वालिया जी, मैं कोएड स्कूल में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में जी, गांव में। उस समय क्या होता था, अगर किसी बच्ची ने कोई गलती कर भी देती थी, कोई बच्ची कोई पीरियड मिस कर दिया, तो टीचर जो है उस बच्ची को मार मार पिटाई करके बुरा हाल कर देते थे। लेकिन उस समय माँ बाप भी जो है आके उनको कहते थे कि आपने अच्छा किया, अगर आप हमारी लड़की को सुधार रहे हो। आज में उसमें भी बड़ा फर्क आ गया ना, तब ये काम कम होते थे। पता है कि टीचर भी जो है एक बाप की तरह उसने उसको, ताकि बच्ची बिगड़ ना जाए, ये किसी की बच्ची है, मेरी बच्ची है। तो अब वो सम्मान जो है, अब जैसे आपने बताया कि अब तो कोई हाथ लगा दे तो कलेश खड़ा हो जाएगा उसकी, तो ये भी एक कारण है इस तरफ जो हमारा समाज, बच्चे को ज्यादा शय मिलती है, शय मिल रही है उससे, कि उसको पता है कि मेरे को टीचर ने तो कुछ कहना ही नहीं। और दूसरी एक चीज और, सानिया से और आपसे दोनों से मेरा लास्ट सवाल, क्योंकि समय देखते हुए, कि आजकल बच्चा या बच्ची, बिटिया, एक एक दो दो बच्चे हैं, माँ बाप को ये रहता है कि जो उसने फरमाइश कर दी हम पूरी करेंगे ही करेंगे। ये भी एक थोड़ा, हाँ, ये भी एक कारण है कि माँ बाप को एक तो ये लगता है कि हमारी बच्ची जैसे मर्जी वो कर रही है, तो शायद हम एडवांस है, बच्ची हमारी घूम रही है रात, जैसे मर्जी वो कर रही है, तो इतनी खुली छूट कई बार दे देते हैं कि उनको लगता है कि शायद हम वेस्टर्न कल्चर के साथ अपने कदम से कदम मिला के बहुत अपने आप को एडवांस शो करना चाहिए। तो कई फैक्टर हैं इसके अंदर, इसके पीछे बहुत से ऐसे फैक्टर भी हैं कि जो माँ बाप को भी थोड़ा सोचना चाहिए। कई चीजें जो उनको वो भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एक मर्यादा में रखना, तो उनको बांध के रखना पड़ेगा बच्चों को भी। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही आजादी का मतलब, उसकी वजह से और समाज के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। सानिया, आप इस बारे क्या कहेंगी? आप भी बिटिया हो, आप भी फरमाइश तो रखती होंगी अपने मम्मी पापा से? जी बिल्कुल। जायज नाजायज? फरमाइशें जायज भी होती है, नाजायज भी, पर यही रहता है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरी नाजायज जो डिमांड है उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं उस चीज के लिए, बस प्यार से समझाया कि किस चीज की मुझे कब जरूरत है और कब नहीं। तो बस यही चीज रहती है, जायज और नाजायज। बहुत अच्छी। आप बालिकाओं को, जो आपकी एज की टीनेजर बच्चे हैं, लड़की हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस यही चीज कहना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स की बात सुनो, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा सिर्फ हमारे हक की चीजें बोलेंगे और हमारे लिए जो सही है वही बोलेंगे। कभी होता है कि हमें लगता है वो गलत कह रहे हैं, तो हम बैठ के उनसे सलाह कर सकते हैं, अपनी बात को उन्हें समझा सकते हैं या उनकी बात तक समझ सकते हैं, पर हमेशा सिर्फ अपने पेरेंट्स की ही सुनो। बहुत बड़ी बात हमारे राजेंद्र जी ने जो लिखा, उनके बहुत से और साथी कमेंट्स दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी हैं, सैनी जी हैं, तेजस जी हैं, राजेंद्र सिंह, बहुत शिक्षाविद दायक कविता के लिए आपको साधुवाद। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी ने लिखा। देखिए, इससे पहले कि आप इसका कंक्लूड करें 1 मिनट में जी, मैं दोनों से बात करूंगा कि देखिए दर्शक हमारे कितने जागरूक हैं, हमारे व्यूअर्स। जिस तरह की बात होती है उसी तरह के वो कमेंट साथ के साथ शुरू कर देते हैं। वो बिटिया का हमने एक क्लिप दिखाया, जो राजस्थान की बिटिया का, और साथ ही हमारे उधर को पब्लिक, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उस तरह के कमेंट्स देने शुरू हो गए। जैसे जैसे हम जो बात करते हैं, हमारे जागरूक हैं व्यूअर्स, इसके बारे में आप क्या?
बिल्कुल वालिया जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। जैसे आपने दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से यदि बालिका दिवस के ऊपर आज के दिन बैठकर ये निर्णय लिया कि हम इस पे भी चर्चा करेंगे जी, तो इस प्रकार के कार्यक्रम और चैनल्स को भी चलाने चाहिए कि बाकी के चैनल जो है यदि कोई कुछ इस तरह की भी कोई दूसरी बात, ये एक तरफा कुछ दिखाई जाओगे आप, तो क्या जैसे चिंतन और मनन के जो दिन होते हैं उस दिन भी आप नहीं कर सकते? क्या केवल हमने कोई कार्यक्रम जो दिखाना है क्या केवल टीआरपी के लिए होता है? क्या समाज को सुधारने के लिए कार्यक्रम नहीं चलाए जा सकते? क्या हमने अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हम ऐसे कार्यक्रम है, जैसे हमने डिबेट करी, आपने कहा राजेंद्र सिंह जी ने पूरी एक कविता उसी विषय पे लिख के भेजी, बहुत बढ़िया। क्योंकि इससे क्या हुआ, समाज के अंदर क्या हुआ, जैसे हमने कोई विषय रखा तो समाज ने सोचा, हमारे व्यूअर्स ने इमीडिएटली उस पर कमेंट किया। तो इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, लोगों के अंदर भी वो व्यूज फैल जाएंगे। जब हम किसी बात को छेड़ेंगे ही नहीं, यदि हम चर्चा ना करते तो राजेंद्र सिंह जी अपनी कविता कैसे भेजते जी? वो कविता 10 लोगों 1000 लोगों के बीच में जाएगी। कृष्ण सैनी जी हैं, रीना सिंगला जी हैं, हमारे आज दर्जनों लोगों ने कमेंट्स भेजे कई, और मुझे बताते खुशी हो रही है कि हमारे 50 से ज्यादा एकदम लाइव प्रोग्राम ये हमारा देख रहे हैं, जो एक मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हमारे व्यूअर्स सैकड़ों की संख्या में ये कमेंट्स दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अंत में बेटे, अगर मैं कहूँ आधा मिनट, बालिकाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनके पेरेंट्स को भी साथ में? बस बालिकाओं के लिए तो यही संदेश है कि हमेशा अपने पेरेंट्स की सुनो। जरूरी नहीं है कि दूसरे ही सही हो हमेशा। बहुत लोग आते हैं जो हमारा माइंड जो है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं हमेशा, पर अगर डाइवर्ट करते भी हैं तो उनकी बात सुनो, अपने पेरेंट्स के सामने भी रखो, सारी बातें रखो, और हमेशा किसी ना किसी के साथ, अपने घर के सदस्य के साथ अपनी सारी की सारी बातें शेयर करो, कोई सीक्रेट ना रखो। और पेरेंट्स से भी सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपनी बेटियों के दोस्त बन के रहें, साथ जहां पे वो गलत है उन्हें समझाएं भी, उन्हें डांटे भी, पर लेकिन हमेशा उनकी सारी बातें भी अपने तक रखें। बहुत बढ़िया। अंत में मैं अपने साथी, अपने पैनलिस्ट सचदेवा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट में आप बच्चों को, बालिकाओं को, उनके पेरेंट्स को, टीचर को और साथ के साथ समाज को, इनको चारों को एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? मैं आज है ये बालिका दिवस के इस अवसर पर जी दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करें, उनको मोटिवेट करें, और जैसे इस बच्ची ने कहा कि उनके साथ एक दोस्तों जैसा अपना व्यवहार भी करें उनके साथ। अपनी बच्चियों को, अपनी बालिकाओं को भी हमें समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उनकी क्या नीड्स हो सकती है, उनकी क्या ज़रूरत हो सकती हैं, उनको सबको भी, पेरेंट्स को भी बहुत समझने की ज़रूरत है। और सुरक्षा की दृष्टि से हम अपनी बालिकाओं के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, क्या हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के माध्यम से, या घर से हम जाते वक्त अगर घर में अपनी अकेली बालिका है तो हम उसके साथ कोई कोड अपना शेयर करके जाएं कि हम फोन करेंगे तो ये कोड होगा, हम अगर नॉक करेंगे तो ये कोड होगा। उसकी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कदम भी हम उठा सकते हैं। और बाकी रही समाज के अंदर अपनी बालिकाएं जो हैं ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर हैं, इसको संजोकर, इसको संभाल कर रखने की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं अंत में एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा इसके लिए, जैसे उन्होंने कविता लिखी कि मैं कहता हूं कि बालिकाएं बोझ नहीं सम्मान है, बालिकाएं बोझ नहीं सम्मान है, गीता और कुरान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, और बालिकाएं अपने माँ बाप की जान है। और इसके साथ ही एक बहुत ही और सुंदर शब्द लिखे हैं कि पंख देकर तो देखो उसको पूरा आसमान चूम आएंगी। पंख देकर, तो बालिकाओं के लिए कह रहा हूं कि पंख देकर तो देखो उसको पूरा आसमान चूम जाएंगी, आत्मनिर्भर बनने तो दो, बेटा बनकर भी दिखलाएंगी। मत जकड़ो उसे पिंजरे में, आजाद होकर भी नाम कमाएंगी, प्यार और सम्मान के बदले अपना सब कुछ तुम पर लुटाएंगी। तुम एक रिश्ते में बांधोगे उसे, वो कई पात्र और किरदार निभाएगी। ये हमारी वो बालिकाएं हैं जिसके लिए जो है ये शब्द हमने कहे हैं। इन बालिकाओं के लिए हमारा समाज कृत संकल्पित होना चाहिए
और आज बालिका दिवस को मनाने का सही मायने में उद्देश्य तभी हो सकता है कि हम आज के दिन ये संकल्प लें कि जहां जहां हमारी बालिकाओं को हमारे अधिकारों के प्रति किसी प्रकार का उनको जरूरत है, हम सारा समाज अपना आगे आकर बालिकाओं के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प, यदि आज हम इस 11 अक्टूबर को अगर बालिकाओं के अधिकारों को सुरक्षित लेने का या करने का संकल्प लेंगे, तभी ये दिन को मनाने की वास्तविक सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। बहुत बड़ी आपने बात की, आपने तो कविता सुना के और 4 चांद लगा दिए बालिकाओं पर। और मैं रजिंदर सिंह से और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रजिंदर सिंह जी और मिस्टर सैनी, वो भी एक शायर हैं, मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने अपने दीप एक्सप्रेस न्यूज पर एक और प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, कॉफी विद कवि। भाई साहब, आपको तो कॉफी विद कवि में आना चाहिए, आप तो बहुत अच्छी कविता सुनाते हो। रजिंदर जी, आप भी हमारे कॉफी विद कवि प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हो। हमारे सैनी हैं मिस्टर कृष्ण सैनी जी, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। हर सैटरडे को हमारा लाइव प्रोग्राम आता है 11 बजे, हर सैटरडे को आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और हमारे अरविंद सूरी जी हैं, वो लिख रहे हैं, वालिया जी बहुत बढ़िया। अरविंद सूरी जी के बारे में बता दूं, ये इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत बढ़िया, ये योगा की क्लासेस लेते हैं। और ये लिख रहे हैं कि निष्काम ये सेवा करने के लिए तैयार हैं, अगर बिटियां बच्चियां इकट्ठी होके कोई बात करें। रमेश बोला जी भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और अंत में मैं ये कहूंगा कि एक चीज मुझे बताते हुए थोड़ा हर्ष भी हो रहा है, हमारा ये प्रोग्राम हमने जैसे आज ही चेकआउट किया, आज ही लाइव आप तक लेकर आए, और अभी तक 3458, जी हाँ, हम किसी टीआरपी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम कोई पैसा देके टीआरपी नहीं बढ़वा रहे। जैसे सोशल मीडिया पे अमूमन होता है कि आप इतने पैसे डालो, इतने आपका जंप लग जाएगा, कहीं तो जेब में कापी लेकर घूमते हैं, ये हो गया जी, ये हो गया। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम हमारा जो अभी चला, अभी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, 3458 लोग देख चुके हैं और 112 कमेंट्स भी आपके लोगों ने, प्यार भरे कमेंट्स भी आपको दिए। ये एक बहुत बड़ी आपके लोगों के सहयोग से दीप एक्सप्रेस जो सच की बात करता है, बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। इसी को हम अपना ज्ञान, लोगों का ज्ञान मानते हैं कि कम से कम सच की बात तो यहाँ कर लोग करते हैं। और बालिका दिवस पर आपने हमारे पैनलिस्ट के विचार सुने। आज एक सबसे छोटी पैनलिस्ट हमारी आपने देखी, हमारी सानिया सोती। सानिया, गॉड ब्लेस यू कि आप बहुत अच्छा जो आपने अपने आज विचार रखे, प्रद्युमन जी के साथ आपने बातचीत की, एक यादगारी पल होंगे आपके ये आने वाले समय में। और लास्ट में मैं बालिकाओं की वही बात करता हुआ, अपने माताओं की बात की, सभी बातें हुई, कभी यही बात फिर ना आखिर में आकर रह जाए जो हम अमूमन बात करते हैं महिलाओं के ऊपर। हाय अबला तेरी ये कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, इस मानसिकता को बदलना होगा। उसे झांसी की रानी के रूप में देखना होगा, उसे शहबाज कौर के रूप में देखना होगा, उसे गुलाब कौर के रूप में देखना होगा, जिन्होंने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया। जोधाबाई को देखना होगा। इस तरह की इतिहास भरा हुआ है हिंदुस्तान का। हमारी भारत माता की गोद में कई हमारी वीरांगनाएं अपना जीवन दे गई इस देश के लिए, इस समाज के लिए। हम उन सभी को तीनों मिलके सल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। और अंत में मैं तेजिंदर वालिया आप सभी से, प्रद्युमन सदेवा जी व सानिया